तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हम आपके लिए ला चुके हैं 10th क्लास सब्जेक्टिव प्रश्न विषय राजनीतिक शास्त्र। सभी वीवीआई प्रश्न है। आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इस चैनल का नाम है सुनील साइंस क्लासेस और विषय राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया जाएगा, वो भी 10th क्लास के लिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे मैथ। तो पहले ये देखते हैं, तभी उसके बाद वो लाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का क्या अर्थ है। उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है जहाँ विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग एकता के भाव से रहते हैं और गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं। इसे ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता कहते हैं। इसे ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंडता कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या लिख लीजिए, हम आपको यहीं पर याद करवाएंगे। तो फिर से बोलेंगे, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है जहाँ विभिन्न धर्मों संप्रदाय के लोग एकता के भाव से रहते हैं और गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं। इसे ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता कहते हैं। इसे ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। अगला प्रश्न हमारा है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को लिखें। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को लिखें। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला क्या है? कार्यक्रम एवं नीतियों तैयार करना। दूसरा हमारा क्या है? शासक का संचालन करना। तीसरा लोकमत का निर्माण करना। चौथा सरकार एवं जनता के बाड़ी कड़ी का काम करना। गैर राजनीतिक कार्य, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यही है वीवीआई प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद सत्ता का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण परिवारवाद कहलाता है। अर्थात जब किसी प्रतिनिधि की निधन हो जाता है या जब कोई प्रतिनिधि किसी कारण से इस्तीफा दे देता है तो उसे खाली सीट को भरने के लिए उसे परिवारवाद के किसी सदस्य को सीट दी जाती है, जिसे परिवारवाद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परिवारवाद कहते हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र वैसा शासन व्यवस्था जिसमें अन्य ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन और अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। तो लोकतंत्र के अवगुण क्या है अथवा लोकतंत्र के दो जो के लिखे। लोकतंत्र के निम्न अवगुण है, समांतर का सिद्ध एवं प्राकृतिक। लोकतंत्र के गुना के बजाय समय पर अधिकार महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में सरकार अस्थिर एवं कमजोर होता है, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगले प्रश्न यह है, समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। वह सूची जिसमें वैसा मामले को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के पास हो, समवर्ती सूची कहलाता है। जिससे मतलब जैसे मान लीजिए सरकार के पास भी होता है और वह राज्य के पास भी होता है, राज्य सरकार के पास और सरकार के पास, वह समवर्ती सूची कहलाता है। क्या कहलाता है? समवर्ती। संविधान के
अनुसूची के केंद्र के सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। बंटवारा मतलब अलग 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 है, ठीक है। तो देखिए इस पर प्रश्न है बहुत भारी, आप लोग इसे वीवीआई प्रश्न तो सभी वीवीआई प्रश्न है, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे भी याद करें, क्योंकि यह भारी प्रश्न है, आप लोग को उलझा देगा यह प्रश्न, इतना भारी प्रश्न है। तो पहले से स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। तो साम्यवस्थी सूची से आप क्या समझते हैं? रेड लाइट इस पर देना, इस पर देना। तो देखिए इस प्रश्न को हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले संविधान के 7वीं अनुसूचियों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। क्या किया गया? तो बंटवारा किया गया। संविधान है यह। एक 7वीं अनुसूचियों को अनुसूची केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच जोड़ा गया है, ठीक है। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्या होता है? यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो अगले प्रश्न हमारे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघ राज्य संघ राज्य के से आप क्या समझते हैं? संघ राज्य जब किसी देश के शासक के संचालन में सरकार का गठन दोहरे स्तर पर किया जाता है तो वह संघ राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य के सर्वोत्तम सत्ता केंद्र सरकार के पास होता है तथा राज्य संघ का अंग होता है, जिसके संचालन के लिए राज्य सरकार होती है। लिखित संविधान के द्वारा दोनों के सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। और इस चैनल पर क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। इस चैनल पर क्रैश कोर्स ज़्यादा बैच फ्री है, ज़्यादा बैच फ्री है, ज़्यादा से ज़्यादा बैच बनाएं। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। इस चैनल का नाम है एसएससी सुनील साइंस क्लासेस। क्या नाम है? एसएससी सुनील साइंस क्लासेस इस चैनल का नाम है। तो संघ राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? यह तो हमारा प्रश्न हो गया है। क्या हो गया? यह प्रश्न हो गया है, यह भी प्रश्न है। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम बता दें, आप लोगों को जो भी विषय का चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें उस विषय की वीडियो चाहिए। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए प्लीज़, बीच से नहीं काटिए। बीच से काटने से आपको ही समझ में नहीं आएगा। यही फुल गारंटी के साथ हम कहते हैं। आप लोग का 450 प्लस लाने का मकसद है तो पूरा वीडियो देखिए। गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? तो गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, यही हमारा प्रश्न है। तो गठबंधन की सरकार पर नीचे ऐसे देना होगा, इसे ऐसे छोड़े। गठबंधन की सरकार पर ऐसे नीचे दे दो देना होगा, तभी आपका नंबर अच्छा आएगा। देखिए ऐसे कैसे ऐसे देना होगा, ऐसे देना होगा। गठबंधन की सरकार जब क्या लिखना है? जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती है। इसे ही गठबंधन का सरकार कहा जाता है। इसे ही गठबंधन का क्या कहा जाता है? तो सरकार कहा जाता है। इसे ही गठबंधन का सरकार कहा जाता है। इसे ही गठबंधन का सरकार कहा जाता है। जैसे में बिहार में चल रही भाजपा कम GTU की गठबंधन की सरकार, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो देखिए अगला प्रश्न। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की क्या भूमि होती है? मतलब क्या उसमें भूमिका निभाती है? क्या उसमें भूमिका निभाती है? तो यही भूमिका निभाती है। संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच अधिकारों एवं शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठाने वाले विवादों को हल करती है। हाँ, क्या करती है? हल करती है। वह
तंग नहीं होती है, लेकिन वो हल करती है कि ऐसे यह होगा, ऐसे ऐसे यह होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसकी कार्यालय 5 वर्ष की होती है, जो निम्न है। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं, वीडियो को फुल देखने से ही आप लोगों को समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। ठीक है, फिर से इसे रिपीट किया जाए तो अभी आपको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसे कमेंट में आप लोग लिखिएगा। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। ठीक है, फिर से इसे रिपीट करेंगे कि याद हमें करना ही जरूरी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, बिहार के पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है, जो निम्न है। क्या है? जो निम्न है। तो देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, अगला और देखेंगे, हम आपको बताएंगे कुछ बात। अभी वीडियो से नहीं करें, अभी भी हम आपको बात बताएंगे। देखिए, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्रैश कोर्स कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर नए हो तो सभी प्रश्न क्रांति दी जा रही है कि वो फर्स्ट आने की और सरलता था, सभी प्रश्न भी आई हो गए। 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न गारंटी के साथ दी रही। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है और 450 प्लस नंबर लाना है आप लोगों को, तो इस चैनल पर जुड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मैथ के बारे में। किसके बारे में? तो मैथ के बारे में अगला वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, मैथ कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। और VBI प्रश्न होंगे, सभी क्या होंगे? VBI प्रश्न। यह भी प्रश्न VBI है। क्या है? यह भी प्रश्न VBI है। सभी प्रश्न VBI है, बिल्कुल गारंटी के साथ है कि आपका 10th में ज़रूर आएगा तो नंबर अच्छा आएगा। लेकिन आप लोगों को बाबू अच्छा, अगर अच्छा आप लोगों का राइटिंग होता है, आप लोग यह रूल फॉलो करिए, एक दिन में 2 पेज प्लस राइटिंग लिखना जारी करें। और वो भी अगर 4 पेज आप लोग राइटिंग लिखते हैं तो वो क्या लिखिए? तो क्वेश्चन आंसर लिखिए। क्या लिखिए? तो अपना बुक का ही क्वेश्चन आंसर लिखिए, और जो हम पढ़ाए हैं वही लिखिए, ऐरा गैरा कुछ नहीं लिखिए। वैसे आप लोग बुक सिर्फ बुक रटने से आप लोगों को नहीं होगा, उसमें से चयनित प्रश्न चुनिए कि कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। तो चयनित प्रश्न करना है, तो वही चयनित प्रश्न करने से आप लोगों का नंबर अच्छा आ सकता है। यह फुल गारंटी के साथ दी जा रही है, क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री। और आप लोग को इस ज़्यादा से ज़्यादा बैच में जुड़ना है। हम आपको कह रहे हैं कि आप लोगों को पूरा वीडियो देखिए तथा कमेंट भी करिए कि हमें इस विषय की चाहिए। तो एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर मैथ का भी कुछ करिए, तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को ले लाएंगे मैथ। क्या लाएंगे? मैथ। और सभी VBI होंगे, MATH मैथ लाएंगे, और सभी VBI होंगे। क्या हो गए? सभी VBI होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।